अच्छी किताबों को पढ़ना पिछली सदियों के बेहतरीन व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के समान है। इसी सुविचार के साथ आगाज करते हैं आज के वीडियो का। हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे प्रमुख हिंदी पुस्तकों की, यानी ऐसी किताबें और उनके ही जो फेमस राइटर हैं, उनके जो प्रमुख लेखक हैं, उनकी बात करेंगे। किताब से संबंधित बुक्स और ऑथर्स वाले जो सवाल होते हैं, किताब और लेखक के जो सवाल होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने ये छोटा सा वीडियो जो है आपके लिए कलेक्टिवली बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और आप इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के अंदर लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। पहला जो है जो हमारा प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक है, बात हो रही है पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र की जो लेखक है, पंचतंत्र जो है बहुत ही एक फेमस सीरीज है हिंदी में। तो बात करें, इसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा जी। अगले किताब पे चलते हैं। प्रेम वाटिका जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है रसखान जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। मृच्छकटिकम, ये जो सवाल है, ये जो कंपाइलेशन हम लेके आए हैं इस वीडियो में, ये सब पूछे हुए ही सवाल हमने कलेक्ट किए हैं। ये सवाल हिंदी का जो भी सेक्शन आता है, यानी सामान्य हिंदी के तहत जो भी लेखक और उनकी पुस्तकें, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन्हीं सबका कलेक्शन, ये कंपाइलेशन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप बिना स्किप कीजिए हमारे वीडियो को जरूर देखिए। तो मृच्छकटिकम जो है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शूद्रक। अगले किताब पे चलते हैं। अगली बुक का नाम है कामसूत्र। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है वात्स्यायन ने। अगली किताब पे चलते हैं। दाएं भाग। तो दाएं भाग के जो लेखक हैं उनका नाम है जिमूत वाहन नाम है उनका। अगले सवाल पे चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री जो किताब है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक का नाम है पिलानी। अगली किताब पे चलते हैं। दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम लिखी है दंडी ने। अगले किताब पे चलते हैं। अवंती सुंदरी जो है, तो अवंती सुंदरी लिखी गई है डंडी के द्वारा। दोबारा से डंडी जो है उन्होंने ये दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों ही लिखी है। बात करते हैं अगली पुस्तक की, बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष ने लिखी है। अगली किताब पे चलते हैं। कादम्बरी जो है वो किसने लिखी है? तो कादम्बरी को लिखने वाले रचयिता का नाम है बाणभट्ट। बात करते हैं अगली किताब की, अमरकोश। अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखी है। अगली किताब पे चलते हैं। शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा के रचयिता या लेखक हैं फिरदौसी। अगली किताब पे चलते हैं। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सूरदास। बात करते हैं अगली किताब की। सूरसागर किसने लिखी है? बहुत सरल सा सवाल है। सूरसागर को लिखने वाले लेखक का नाम था सूरदास। बात करते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा को लिखने वाले रचयिता का नाम है गुलबदन बेगम जी। बात करते हैं अगले सवाल की, नीति शतक। नीति शतक, शतक को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। जब 100 वर्ष या 100 साल या कह सकते हैं 100 रन किसी चीज़ के पूरे जाते हैं तो उसको सेंचुरी मार्क किया जाता है। 100 का जो एक मार्क होता है उसे शतक कहते हैं। तो नीति शतक जो है किताब जो है, ये किसने लिखी है पुस्तक? भर्तृहरि ने लिखी है। बात करते हैं अगले किताब की। श्रृंगार शतक जो है वो किसने लिखी है? वो भी भर्तृहरि ने लिखी है। बात करते हैं वैरण्य शतक किसने लिखी है? तो वैरण्य शतक को लिखने वाले भी रचयिता का नाम भर्तृहरि ही है। बात करते हैं मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई पेपर्स में था, इसलिए हम इस वीडियो के तहत इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मुद्रा राक्षस को लिखने वाले रचयिता या लेखक का नाम है विशाख दत्त। चलते हैं अगली किताब पे। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी जो लिखी है पाणिनि ने लिखी है। पनीनी भी इनको इंग्लिश में कहा जाता है, पनीनी होती है स्पेलिंग, तो उस तरह से पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। बात करते हैं अगली किताब की। भगवत गीता किसने लिखी है? तो भगवत गीता लिखी है वेद व्यास ने। बात करते हैं अगली किताब की। महाभारत को लिखने वाले रचयिता या लेखक का क्या नाम था? तो महाभारत जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी वेद व्यास जी द्वारा। बात करते हैं अगली किताब की। मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा को लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है विज्ञानेश्वर। बात करते हैं अगली किताब की। राजतरंगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो सवाल है ये पेपर्स में हमको 2-3 जगह दिखा। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है उनका नाम है कलहण। बात करते हैं अगले किताब की। अर्थशास्त्र को लिखने वाले रचयिता का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले रचयिता का नाम है चाणक्य। बहुत सरल सा सवाल है। अगली किताब की बात करें तो कुमार संभवम, ये किसने लिखी है? तो कुमार संभवम के जो लेखक हैं उनका नाम है कालिदास। बात करें अगली किताब की। रघुवंशम को किसने लिखा है? तो रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास।
अगली किताब अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, कई बार ये आई है पेपर्स में। तो अभिज्ञान शकुंतलम को लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम था कालिदास। बात करते हैं अगली किताब की गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। बात करें मालती माधव जो है, ये किताब, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है, कौन है इनके लेखक? तो इनका नाम है भवभूति। बात करें अगली किताब की उत्तर रामचरित, तो उत्तर रामचरित जो है वो किसने लिखी है? भवभूति ने ही लिखी है। अगले उस पर चलते हैं, पद्मावत किसने लिखी है? तो पद्मावत जो किताब है उसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। बात करते हैं ऐने अकबरी किसने लिखी है? तो आप जान रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐने अकबरी कितनी ही इंपॉर्टेंट किताब है, किसने लिखी है? अकबर की डायनेस्टी के ऊपर, उनके सम्राट और उनका जो वंश था उसके ऊपर पूरा एक कलेक्टिव किताब लिखी गई थी। बहुत ही अच्छी किताब है ऐने अकबरी, कभी पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो ये ऐने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। उन्हीं के कोर्ट पोएट थे, यानी उन्हीं के दरबार में वो पोएट थे, अपने ऑफिशियल एक पोएट थे, उन्होंने ही ऐने अकबरी लिखी थी। बात करते हैं अगली किताब की, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखने वाले भी अबुल फजल ही थे। बात करते हैं बीजक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किताब है, बीजक के रचयिता है कबीर दास। बात करते हैं अगली पुस्तक की, रामायणी किसने लिखी है? तो रामायणी लिखने के जो लेखक हैं वो हैं कबीर दास। अगली किताब पे चलते हैं, सबद किसने लिखी है? तो सबद को भी लिखने वाले जो रचयिता है उनका नाम है कबीर दास। बात करते हैं अगली किताब की, किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखी है। बात करते हैं अगली किताब की, चित्रांगदा किसने लिखी है? तो चित्रांगदा को लिखने वाले जो रचयिता है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं अगली पुस्तक की, गीतांजलि जो है किसने लिखी है? तो बहुत सरल सा सवाल है कि गीतांजलि के भी जो रचयिता है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। बात करते हैं अगली किताब की, विसर्जन किताब जो है, विसर्जन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, कौन है इसके लेखक? तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगली किताब पे चलते हैं, गार्डनर किसने लिखी है? गार्डनर को हिंदी में माली कहते हैं, लेकिन किताब का टाइटल ही गार्डनर है, तो गार्डनर जो है वो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बात करते हैं हंग्री स्टोन्स, ये किसने लिखी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी। तो आप देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन काल में कितनी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और कितनी मशहूर किताबें लिखी हैं। अभी तक में ही हमने 5 ऐसी किताबें डिस्कस कर ली जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमने हर तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन एक क्रिएट किया है इस वीडियो में। बात करते हैं अगली किताब की, गोरा किसने लिखी है? तो ये 6ठी पुस्तक जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है, गोरा पुस्तक इसका नाम है। बात करते हैं अगली किताब की, चंडालिका किसने लिखी है? तो चंडालिका को लिखने वाले लेखक का नाम भी रविंद्रनाथ टैगोर है। बात करते हैं अगली किताब की, भारती किसने लिखी है? तो भारती लिखने वाले जो रचयिता है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। बात करते हैं अगली किताब की, डेथ ऑफ अ सिटी, तो डेथ ऑफ अ सिटी किसने लिखी है? तो अमृता प्रीतम ने लिखी है ये किताब, डेथ ऑफ अ सिटी। बात करते हैं अगली पुस्तक किसने लिखी है, कागज ते कैनवास, तो कागज ते कैनवास के जो लेखक है, रचयिता है, उनका नाम है अमृता प्रीतम। बात करें अगली किताब की, 49 डेज, यानी 49 डेज जो है, 49 डेज किसने लिखी है? ये लिखी है अमृता प्रीतम जी ने। अगली किताब की बात करें तो अगली किताब इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। बात करें अगली किताब की, दिल्ली ही है, यानी किताब का जो टाइटल है, जो नाम है वो ही दिल्ली है, तो दिल्ली जो पुस्तक है उसके रचयिता का क्या नाम है? खुशवंत सिंह जी ही ने लिखी है दिल्ली। बात करते हैं अगली किताब की, द कंपनी ऑफ वुमेन, तो कंपनी ऑफ वुमेन किसने लिखी है? द कंपनी ऑफ वुमेन के रचयिता है खुशवंत सिंह जी। बात करते हैं अगली किताब की, सखाराम बाइंडर, तो सखाराम बाइंडर जो है किसने लिखी है? विजय तेंदुलकर जी ने लिखी है। अगली किताब पे चलते हैं, इंडियन फिलॉसफी, इसको लिखने के रचयिता जो है उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने ही डॉक्टर इंडियन फिलॉसफी लिखी है। इन्हीं के कह सकते हैं जो बर्थ एनिवर्सरी इनकी जो मनाई जाती है, जो जन्म दिवस इनका मनाया जाता है, उसी को हम टीचर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं भारत में 5 सितंबर को। इन्होंने ही लिखी है इंडियन फिलॉसफी। बात करें अगली किताब की, तो इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो उनका नाम है इंदिरा गांधी जी ने लिखी इंटरनल इंडिया। बात करते हैं अगली पुस्तक की, कामायनी किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण किताब है ये। कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। चलते हैं अगली किताब पे, आंसू किताब किसने लिखी है? तो आंसू के रचयिता जो हैं वो है, उनका नाम जयशंकर प्रसाद जी है। बात करते हैं अगली किताब की, लहर किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी की है ये। बात करें कि लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? तो अरविंदो घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन। बात करते हैं अगली किताब की, एशन ऑन गीता,
एशेज ऑन गीता, तो एशेज ऑन गीता जो है वो किसने लिखी है? तो एशेज ऑन गीता के जो रचयिता है उनका नाम है अरविंदो घोष। बात करते हैं अगली किताब की, अनामिका के रचयिता कौन है, अनामिका के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जो है अनामिका पुस्तक के लेखक है। बात करते हैं अगली किताब की, परिमल के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी परिमल के भी लेखक हैं। बात करें यामा किसने लिखी है? तो यामा की जो रचयिता है उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। बात करते हैं अगली किताब की, द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम की जो रचयिता है उनका नाम है नयनतारा सहगल। बात करते हैं अगली किताब की, तो एरिया ऑफ डार्कनेस, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के रचयिता कौन है? वी.एस. नायपॉल है। अगली किताब की बात करते हैं अग्रवीणा, तो अग्रवीणा को के जो रचयिता है उनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। अगली पुस्तक पे चलते हैं, डिवाइन लाइफ जो है, डिवाइन लाइफ के रचयिता कौन है? शिवानंद जी ने लिखी है डिवाइन लाइफ। बात करते हैं अगली पुस्तक की, गोदान के जो, गोदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक है ऐसे माना गया है, तो इनकी लाइफ की, इनके लाइफ करियर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्रेमचंद जी ने लिखी है गोदान, बहुत ही मशहूर पुस्तक है ये उनकी। बात करते हैं अगली पुस्तक की, गबन किसने लिखी है? तो गबन भी जो है प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है। बात करें कर्मभूमि किसने लिखी है? तो कर्मभूमि भी जो है प्रेमचंद द्वारा ही रचित एक उनकी जो है वर्क है उनका। बात करते हैं कि रंगभूमि किताब किसने लिखी है? तो रंगभूमि के रचयिता भी प्रेमचंद जी हैं, उन्हीं की कृति है, लिखित ये। बात करें कि कितनी नावों में कितनी बार, कितना एक यूनिक टाइटल है इस किताब का, कितनी नावों में कितनी बार, इसके रचयिता जो है अज्ञेय हैं। बात करते हैं कि अगली किताब की, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड के जो रचयिता है उनका नाम है सरोजनी नायडू जी ने लिखी थी गोल्डन थ्रेशहोल्ड। बात करते हैं अगली पुस्तक की, ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है? तो जो सरोजनी नायडू हैं उन्होंने लिखी है ब्रोकन विंग्स। बात करें पल्लव किसने लिखी है? तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। बात करते हैं अगली किताब की, चिदम्बरा को लिखने वाले जो हैं लेखक उनका क्या नाम है? तो चिदम्बरा पुस्तक के जो रचयिता है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। अगली किताब पे चलते हैं, कुरुक्षेत्र किसने लिखी है? तो कुरुक्षेत्र के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। आप देख रहे होंगे कि सारे ही जो हैं, ये सब जो रचयिता हैं, ये सब जो लेखक हैं, कवि हैं, ये सारी बहुत ही मशहूर, हिंदी जगत में इनका बहुत नाम रहा है। ऐसा इन्होंने जो अपनी कृतियाँ लिख दी हैं, जो पुस्तकें लिख दी हैं, बहुत मशहूर पुस्तकें, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं ये बुक्स और ऑथर्स के ऊपर जो हम लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि ये कितना सीरियस क्वेश्चन है और कितना इसकी चांसेस पेपर में आने की है। हर पेपर में जिसमें सामान्य हिंदी का सेक्शन आता है उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 सवाल किताब और उनके लेखक के ऊपर अवश्य होते हैं, ज़रूर होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके 40 से 50 किताब और उनके लेखक जो हैं वाले प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आप अपने पेपर में उन 2 से 3 नंबरों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो मैं वही चाहती हूँ कि आप कहीं पर भी वीडियो नहीं स्किप करें और आप अच्छे से देख लें कि कितना जो है इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चंस का और कितना इनकी आने की संभावना है। बात करते हैं अगली पुस्तक की, तो उर्वशी किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक द्वारा रचित एक कृति है उर्वशी, और ये कई बार सवाल जो है पेपर में पूछा भी गया है। तो उर्वशी के जो रचयिता है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। बात करें कि द डार्क रूम किसने लिखी है? तो डार्क रूम के रचयिता है R.K. नारायण। बात करते हैं अगली किताब की, मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो इसके भी रचयिता R.K. नारायण जी ही है। बात करें अगले, गाइड किसने लिखी है? बहुत ही फेमस बुक है, तो गाइड के रचयिता भी उनका नाम भी R.K. नारायण जी ही है। माई डेज किसने लिखी है? माई डेज के रचयिता भी R.K. नारायण जी ही हैं। नेचर क्योर अगली किताब है, नेचर क्योर, इसके जो रचयिता है उनका नाम है मुरारजी देसाई। और अगली जो पुस्तक है चंद्रकांता की बात हो रही है, तो चंद्रकांता पुस्तक जो है देवकी नंदन खत्री जी ने लिखी है, और देवदास जो है वो उनके रचयिता का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन किसने लिखी है? अगली किताब का नाम है चरित्रहीन, यूनिक टाइटल है, तो चरित्रहीन को इंग्लिश में कैरेक्टरलेस कहते हैं। तो चरित्रहीन जो पुस्तक है बड़ी ही अच्छी पुस्तक है, तो इसके रचयिता का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने देवदास कृति भी लिखी है। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो है उसका अंत हो गया है, हमारा वीडियो खत्म हो गया है। आज के वीडियो में हमने बात करी प्रमुख लेखक और उनकी जो रचित मशहूर कृतियाँ हैं, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं। हमने देखा कि
कई सारी पुस्तकों की भी हमने बात करी, एक ही लेखक की जितनी भी पॉसिबल पुस्तक थी हमने उसकी बात करी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली जीएस डोज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अभी हमने हाल ही में सामान्य हिंदी ज्ञान की एक स्टैटिक जीके की शुरुआत की है, जिसमें अभी हमने आज इस टॉपिक की बात करी, प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें। इससे पहले हम एक वीडियो और लेके आए हैं जो टॉपिक का नाम था अनेकार्थी शब्द, यानी एक से ज़्यादा यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप आने वाले पेपर्स के एस्पायरेंट हैं। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। तब तक के लिए बूस्ट प्रिपरेशन, अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।